Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji. I would like to welcome everyone to our channel Invest Worthy, जिसके अंदर हमारा मोस्टली फोकस आप लोगों को एक अच्छा ट्रेडर बनाना, आप लोगों को डेली मार्केट की अच्छी इंसाइट्स देना, आप लोगों को बताना कि हाउ टू गेट सक्सेसफुल इन द मार्केट with the footprints of the experts. Let's move to the current market overview scenario. So first of all, before getting into the chart, we will straightly ahead to the Forex Factory, which is the best calendar in the market for economic activities. So कल के दिन के लिए हमारे पास क्या है? अगर हम यहाँ से फिल्टर्स हटाएं तो let's do it. Have some all filters, apply filters. सबसे पहले 1 बजे का था जो ऑलरेडी हो चुका है, यूएसडी का बहुत अच्छा आया। ये नॉर्मल न्यूज़ थी, टीआईसी लॉन्ग टर्म परचेजेस। एक्चुअली इट्स मोस्ट अबाउट द सेंटीमेंट इंडिकेटर। सेंटीमेंट, most people doesn't care about the sentiment indicators. Difference in the value between foreign long-term securities purchased by US citizen and US long-term securities purchased by foreigner during the reported period. अब ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन एज अ स्टैटिस्टिकल व्यू ऑफ मार्केट, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ फॉरेन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज परचेज बाय यूएस सिटीजन, कि यूएस के लोगों ने बाहर की सिक्योरिटीज कितनी खरीदी और बाहर के लोगों ने यूएस की कितनी खरीदी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज विच इंक्लूड बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड different financial asset which is minimum like 5 year to 10 year to 30 years. Then we have now upcoming monetary policy meeting minutes. You can look at here कि मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। उसके बाद हमारे पास स्विस फ्रैंक का ट्रेड बैलेंस है। उसके बाद हमारे पास यूरो का करंट अकाउंट है। इसके बाद हमारे पास कोर सीपीआई है, ईयर टू ईयर फाइनल यूरो का। इट्स नॉट मार्किंग इट रेड हेयर, बट एक्चुअली क्या होता है कि ये छोटे छोटे फंडामेंटल इवेंट्स जो हैं हमें मेजर इवेंट की तरफ लीड करते हैं कि उसके अंदर क्या रिजल्ट आ सकते हैं। देन देयर वी हैव अ पाउंड की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हेयरिंग्स है और इसके अंदर इसने रेड मार्क किया हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो गवर्नर है एंड एमपीसी मेंबर्स वो इस स्पीच को बोलेंगे। इन स्पीच के दौरान होता क्या है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो गवर्नर है और सेवरल एमपीसी मेंबर टेस्टिफाई ऑन द इन्फ्लेशन एंड द इकोनॉमिक आउटलुक बिफोर पार्लियामेंट ट्रेजरी कमेटी। पार्लियामेंट ट्रेजरी कमेटी मतलब ये है कि जो उनकी खजाने की कमेटी है उसके सामने वो अपना एक इकोनॉमिक ओवरव्यू रख रहे होते हैं कि हमारे कंट्री इस वक्त किस स्टेट के ऊपर खड़ी है। तो पाउंड्स के साथ ट्रेड करने के लिए इस न्यूज़ को नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद टेंटेटिव यानी किसी टाइम भी आ सकती है जर्मन बूबा मंथली रिपोर्ट, उसको आप देख सकते हैं। मार्केट इम्पैक्ट टेंड टू ग्रेटर व्हेन द रिपोर्ट रिवील्स अ व्यू पॉइंट द क्लैशेस विद द ईसीबी स्टैंस। बेसिकली ये एक सेंटिमेंट इंडिकेटर है जो एक बता रहा होता है कि जर्मन जो है वो ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ किस तरह आपस में उनका मैच हो रहा है। देन 5:30 बजे यूएई के, 6:30 बजे पाकिस्तान के। मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ कैनेडियन डॉलर, उसका इन्फ्लेशन रेट आने वाला है मंथली, यानी लास्ट मंथ से लेके अब तक। लास्ट मंथ अभी तक जो उसकी हिस्ट्री जा रही है, जून के अंदर इन्फ्लेशन जो था वो कम हुआ था और जुलाई के अंदर थोड़ा सा बढ़ा था, थोड़ा सा नहीं, अगर जून से कंपेयर करके उसको अगर मैच किया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। देन वी सी अ स्लाइट डिफरेंस, यानी इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल हुआ अगस्त में। देन वी सी ऑन द सितंबर रिपोर्ट लाइक we still have some greater inflation than the one in the June, and then October bad, यानी फोरकास्ट 0.2% की थी मगर हमारे पास 0.2% जो है ना इन्फ्लेशन बढ़ा। सो मैक्सिमम 2-3% होता है और यहाँ पर 0.2% का फर्क आ रहा है, विच मीन्स कैनेडियन डॉलर इज गोइंग टू लूज अ वैल्यू ओवर द यूएसडी। देन उसके बाद मीडियन सीपीआई है, ट्रिम्ड सीपीआई है। सो ऑल अबाउट द इन्फ्लेशन। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि करेंसी अपनी बाइंग पावर लॉस कर रही है। अगर करेंसी बाइंग पावर लॉस कर रही है तो इट मीन्स इट्स लूजिंग इट्स वैल्यू। और हम इसे जब मेजर के साथ कंपेयर करेंगे तो डॉलर है जिसको हम मोस्टली ट्रेड करते हैं। उसके अलावा बाकी करेंसीज जैसे यूरो, येन, मेजर करेंसीज, एक्सॉटिक्स, तो उन सब के साथ ट्रेड करने के लिए
ये एक बड़ा ज़बरदस्त फंडामेंटल इवेंट है कि जो हमारे करंट टेक्निकल एनालिसिस को वैलिड या इनवैलिडेट कर सकता है और हमें नई डायरेक्शन दे सकता है कि हमने मार्केट में किस तरफ देखना है। उसके बाद बिल्डिंग परमिट्स यूएसडी के, उसके ये फंडामेंटल्स हैं। एनुअलाइज नंबर ऑफ न्यू रेजिडेंशियल बिल्डिंग परमिट्स इशूड ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ। अब ये एक स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक का एक पार्ट है कि बिल्डिंग परमिट्स कितनी नई बिल्डिंग्स उधर शुरू हुई हैं जिसमें लोग आके रहना शुरू हुए हैं। उसके बाद हाउसिंग स्टार्ट्स है। देन वी हैव अ न्यूजीलैंड डॉलर, जीडीटी प्राइस इंडेक्स, अनदर सेंटीमेंट इंडिकेटर, चेंज इन द एवरेज प्राइस ऑफ डेयरी प्रोडक्ट सोल्ड एट ऑक्शन। कि ऑक्शन के ऊपर आपका दूध, दही, चीज़ यानी पनीर और जितना भी डेयरी आइटम है वो किस तरह सेल हुआ। तो उधर हमें ये पता लग गया था कि अगर उनकी प्राइसेस अच्छी जा रही हैं, दे आर परफॉर्मिंग वेल, तो मैं इसकी रिपोर्ट में कुछ ग्रीन आएगा और वो हमें बताएगा कि एनजीडी इज़ परफॉर्मिंग समथिंग। अगर वहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी होगी तो एनजीडी के जो मेजर अपकमिंग इवेंट्स होंगे जैसे रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त काम करेगा। कुछ डिफरेंट फैक्टर्स को हम मैच करेंगे और हमें पता होगा कि आने वाला इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ जा सकता है। देन वी हैव अ G20 मीटिंग। G20 मीन्स दुनिया की जो 5 बड़ी इकोनॉमिक कुव्वतें हैं उनकी आपस में उठना बैठना होगा। वो कुछ ना कुछ चीज़ें फाइनलाइज करेंगे जिसमें इंक्लूड है कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके एंड द यूएस मीटिंग। और उसमें ये सब ये आपस में बात करेंगे कहाँ चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। और इनकी स्पीच बहुत कुछ इंडिकेट कर रही होती है कि कौन सा मुल्क किधर देख रहा है। एंड देन मोस्ट फेमस FOMC मेंबर शिमिट स्पीक्स। हम हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन में कोई फ़र्क हो, बट यहाँ पर देखें इसकी ड्यू टू द स्पीक अबाउट द इकोनॉमिक आउटलुक एंड मॉनेटरी पॉलिसी एट द ग्रेटर ओमाहा चैम्बर, ऑडियंस क्वेश्चन एक्सपेक्टेड। वो आएंगे, पब्लिक उनसे पूछेगी और वो अपना कुछ जवाब देंगे। एंड दैट विल बी ऑल्सो लीडिंग इंडिकेटर फॉर द नेक्स्ट मेजर फंडामेंटल रिलीज। सो इस वक्त की मेजर न्यूज़ हमारे पास पाउंड की है जो कल 2 बजे की यूएई में और 3 बजे पाकिस्तान में। देन उसके बाद हमारे पास 5:30 बजे इन्फ्लेशन की न्यूज़ है कैनेडियन डॉलर में। सो ये 2 पेयर हैं जिनको बड़े गौर से कल देखा जाए। और इनसे क्या, इधर तो हम सिर्फ ये रिपोर्ट्स को चेक करेंगे कि रिपोर्ट में आया क्या है। आया पाउंड स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि जैसे कि हमने पहले देखा है कि पाउंड इज स्टिल इन द एक लॉन्ग डाउन टर्न आ रहा है। अब यहाँ पर टेक्निकल कुछ रिवर्सल का साइन दे रहा है जो अभी तक कंफर्म शुरू नहीं हुआ, लेकिन वी स्टिल सीइंग सम मोमेंटम कैंडल। और वो मीटिंग ये बताएगी कि आया ये मोमेंटम कैंडल रिवर्स हो सकती है या नहीं हो सकती। क्या रिवर्सल यहाँ पर है, क्या रिवर्सल यहाँ पर है, या ये डाउन ट्रेंड पूरे का पूरा खत्म हो जाएगा। उस मीटिंग को आप सुन के आसानी से आइडिया लगा सकते हैं। देन लेट्स कम टू द आवर फर्स्ट पेयर, दैट इज द गोल्ड। In terms of gold, from last 14th of November, we were analyzing in a group and I was sharing the details. Even we have some small trades here. Then we were looking for some levels to be created. Their market, what did it produce a resistance, which I told you guys, like this resistance will be broken, and then we have some break retest. उस retest के बाद मार्केट एक रेंज जोन में चली गई जो एक बड़ा प्यारा पैरेलल चैनल बना था। उस चैनल को संडे शाम को हमने एनालाइज किया था कि अगर ये इस चैनल को अपवर्ड ब्रेक करता है, जो बहुत ज़्यादा चांसेस अपवर्ड ब्रेक करने के थे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेंड लास्ट वाला वीक हो चुका था। और वाइस वर्सा सिनेरियो ये था कि अगर इसको नीचे ब्रेक करे तो इट कुड बी स्टे इन दिस लेवल्स। बट इधर आप देख सकते हैं कि मार्केट as per the analysis reached to the levels we were waiting for from long, because in the 4 hour we are expecting market to come here to give us a nice pullback, यहाँ पर आए और यहाँ से वापस ये जो डाउन ट्रेंड है ये कंटिन्यूएशन रखे। तो आने वाले फंडामेंटल्स और आने वाले ट्रेड कंडीशंस और न्यूज़, अब टेक्निकल एनालिसिस ने तो हमें ऑलरेडी बताया हुआ था कि ब्रो आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर हेयर। लेकिन जब न्यूज़ देखी तो पता चला कि रशिया ने फिर से कोई यूक्रेन पे अटैक किया। लाइक इफ़ यू सी हियर, रशिया अटैक यूक्रेन और यूक्रेन को परमिशन मिल गई है। ये अब न्यूज़ की हालत देख लें आप।
और इस वजह से लोगों ने दोबारा से गोल्ड के अंदर अपनी मनी पार्किंग करना शुरू कर दी। ये न्यूज़ थी, और ये बेसिकली पॉलिटिकल एंड द स्टेबिलिटी फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी करेंसी को बड़े अच्छे तरीके से ना अफेक्ट कर सकते हैं। Russian missile strikes on November 18 left at least 20 people dead and more than 100 injured in the Ukraine. As strike targeted the cities of Odessa, Sumy, according to Ukrainian official. और इसके बाद यूक्रेन जो है उनको परमिशन मिली, got permission to fire two missiles. प्रेसिडेंट बाइडेन 3 hours ago कि यूक्रेन, अब देखें दोनों साइड से जंग स्ट्रांग हो रही है तो लोगों का अंदर एक फियर का माहौल जाग रहा है, तो मोस्टली दे विल रन टू सेव देयर वेल्थ। और जब भी दुनिया में कोई हालात ख़राब होते हैं, वेल्थ सेव करने के लिए एक ही एसेट हमारे पास बचता है, दैट इज़ हेवनली करेंसी, gold and silver. You see, there is a big move, but as a technical analysis, we were already expecting it to come back to this level and then move forward back to continue the result. So it might hit the 2520. So let's see when we have a reversal sign here. We have a big zone here, if you can see very clearly. This is what we are having. This is the zone we are having and market is pretty much respecting it. उसके बाद एक जोन हमारे पास इस जगह पे, ये रहा हमारा जोन जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कर सकती है, लेकिन इससे ऊपर अगर मार्केट निकलती है इसको ब्रेक करके, जिसका सिनेरियो होगा ये सिनेरियो होगा कि मार्केट इधर से सीधी ऐसे आए, ये आई और इधर ऊपर आती है, then we have back to 2800. But this is, as a price action, we monitor the prices and we set the alerts and we know when to enter and when to exit. But अब तक के लिए जो सिचुएशन है वो pretty much controlled है, ये एक सेल जोन है और अब यहाँ पर सप्लाई है। मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स इधर सेल के ऑलरेडी एग्जीक्यूट होने हैं विद द स्टॉप लॉसेस अराउंड दिस लेवल। यानी अगर हम ट्रेड को ओपन करें, अगर हम एक्सपेक्ट करें ट्रेड को, तो इट शुड, एज वी गेट द लेवल्स टू, so this should be our next trade whenever we have a confirmation. This should be our the next trade. So gold की pretty much condition यही है, follow the trend जो आपको trend बता रहा है, and trend is your friend. So if you look at here, you have a pretty much good risk to reward ratio here. It's 1 to 4 and I hope we will reach to this level. So this trade is not recommended for the people with the balance or equity less than at least 1000, क्योंकि देखें यहाँ पर आपका ऑलरेडी जो रिस्क है तकरीबन $18 के करीब, 18 से $20 का आपका रिस्क है यहाँ पर, और 18 से $20 मीन 1% ऑफ a $2000 अकाउंट। $2000 का अकाउंट आपके पास हो, उसमें से अगर आप एज पर द डिसिप्लिन ट्रेडिंग 1% रिस्क करते हैं, दैट इज अराउंड योर $20, and then plus separate that could be $1 or $2, and the outcome is quite attractive. This is for the gold, and we know the situation. We are waiting for a long candle, red candle, which will reject this scenario, which should like say like I'm having something good to go back. और इस तरह आज की वीडियो हमारी ख़त्म हुई। आप सबका बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इस तरह की मज़ीद आने वाले दिनों में एनालिसिस आएंगे, तो उनसे स्टे अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली बार।